अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइज़ भी बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। स्पाइसी हम लोग साथ में इसमें ऐड करेंगे, जिसके लिए हम लोग जो रेसिपी बना रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरी, ताकि आपको हर इंग्रेडिएंट का अच्छे से पता चल सके। सबसे पहले मैंने क्या किया था, आलूओं को लंबाई में कट करके इक्वल शेप में इन्हें मैंने कट किया और इन्हें पानी में भिगो कर रख दिया। और बाकी सारे स्पाइसेस जो है वो मैं साथ साथ डालते हुए आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है बेसन। बेसन तकरीबन मैं हाफ जो है ना बाउल ऐड कर रही हूँ, बाद में मैं और ऐड कर लूँगी इसमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो। पहले मैंने इसमें हाफ बाउल जो है वो ऐड किया। अब मैं इसमें एक हाफ बाउल ही जो है वो मैदे का ऐड कर रही हूँ। ये है हमारे पास क्रिस्पी चिकन मसाला। ये क्रिस्पी चिकन मसाले का पैकेट मिल जाता है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके घर में मौजूद है तो आप डाल लें, वरना फिर आप इसको स्किप करके इसकी जगह पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड कर लीजिएगा। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो नमक का ऐड कर रही हूँ। नमक आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, जितने आलू आपने कट किए उसके अकॉर्डिंगली ले लीजिएगा। मेरे पास 4 से 5 बड़े साइज़ के आलू थे, अगर आप कम ले रहे हैं तो आप नमक को कम ऐड कर लीजिएगा। अब मैंने इसमें दड़ा मिर्च की हाफ़ टी स्पून डाल दी है। चंद दाने जो हैं वो हाफ़ टी स्पून से थोड़े से कम जो है वो मैं इसमें कलवंजी के ऐड कर रही हूँ। कलवंजी के बाद हम इसमें सफ़ेद भुना हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, तकरीबन ये 1.5 टी स्पून है। ज़ीरा अच्छा लगता है, इसमें स्मेल बहुत अच्छी आती है इसकी, जो मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हमने काली मिर्च ऐड की, तकरीबन 1 टीस्पून। रेड मिर्च हमने 1 टीस्पून ही इसमें ऐड करनी है। इसके बाद मैंने इसमें हाफ टी स्पून के बराबर जो है वो चिकन पाउडर ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर आपके पास मौजूद है तो ठीक है, वरना फिर आप इसको भी चाहे तो स्किप कर लें। इसको स्किप करके मैंने क्या किया है, अब इसमें हम लोगों ने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आलूओं के ऊपर इसको लगा लेंगे। पानी बहुत हल्के हाथ से इसमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो बहुत जुड़े जुड़े और नरम से फ्राइज़ बनते हैं। ये देखिएगा, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें, यानी कि तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है, बड़े वाले जो है मैंने टेबलस्पून जो लिए उनका मैंने पानी ऐड किया है। जितनी रिक्वायरमेंट थी मैंने उतना पानी ऐड किया। अगर आपको थोड़ा कम लग रहा हो तो आप इस पर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जितना पानी कम होगा बेसन उतने अच्छे से उसके ऊपर मैरिनेट हुआ होगा। ज़रा ड्राई फ्राइज़ रहेंगे तो वो बहुत अच्छे से आपके जो है वो फ्राई होंगे। ये देखें, मैंने अब इसको अलग से, जब इसको मैरिनेट अच्छे से सारे आलूओं को मिक्स कर लिया है तो कितने अच्छे इसकी लुक आ रही है, बिल्कुल क्रंची बनेंगे ये हमारे। ऑयल को मैंने ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है। ये देखें, अब मैं सिंगल सिंगल करके इसमें पोटैटोज़ को डाल रही हूँ। कोशिश करें कि एक एक करके डालें, टाइम की बचत के लिए मैंने कुछ पोटैटोज़ को इकट्ठा ले लिया था। ये देखें, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि सिंगल सिंगल ही हम लोग पोटैटोज़ जो है वो ऑयल में डालें। ये देखें, मैंने अब इस तरह से सारे पोटैटोज़ को इसमें ऐड कर लेना है। सारे पोटैटोज़ एक दफ़ा में मेरे नहीं जाएंगे, हाफ पोटैटोज़ मैं डाल रही हूँ अभी इसमें। अच्छा, आपने इसको डालते हुए हिलाना नहीं है, और ये कोशिश करनी है कि अलग अलग सारे जो हैं वो कढ़ाई में ऐड हुए हों। ठीक है, हल्का सा जब इनमें ब्राउनिश सा शेड आ गया है, ये देखें, अब ज़रा बेसन इनके ऊपर टिक गया है। जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड किया था वो इसके ऊपर थोड़ा सा टिक गया है, हल्का सा ब्राउनिश सा शेड आया है। फिर मैं इसमें चमचा हल्का सा हिलाऊंगी, वो भी इस मकसद के लिए कि हम लोग जो है वो ऑयल में अच्छे से इनको डिप कर दें। ये साइड हमने चेंज नहीं की, सिर्फ इन्हें हिलाया है अभी। अब थोड़ी देर पकने देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। हमने जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। 2 से 3 मिनट पकने के बाद ये देखें, हम लोगों ने इस तरह से इनको जो है वो साइड चेंज कर लेनी है। साइड चेंज करके थोड़ा सा जो जुड़े हुए हैं उन्हें कोशिश करें कि आप साइड चेंज करते हुए जो है वो अलग कर लें। अगर जुड़े जुड़े बनाएंगे आप तो वो पकौड़ों की शक्ल में तो बन जाएंगे, लेकिन आपके फ्राइज़ जो हैं वो क्रिस्पी नहीं रहते, उसमें वो नरम हो जाते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें थोड़ा अलग अलग ही रखें, अलग अलग से ये फ्राइज़ ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, मैंने एक दफ़ा में फिर से इसको हिलाया। ये इसी प्रोसेस के साथ हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जो है वो इन्हें पकने देंगे। 3-4 मिनट बाद एक दफ़ा फिर इनकी साइड चेंज कर लेंगे।
ये देखिए कितना अच्छा सा कलर इसमें आ रहा है, येलो येलो सा इसमें शेड आना शुरू हो गया है, ब्राउन हल्का सा होना शुरू हो गए हैं। अब इन्हें हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि अच्छे से जो पोटैटोज़ है वो हमारे अंदर तक गल जाएं। मीडियम हमने फ्लेम जो है वो इसकी वो नॉर्मल सी रखी थी, बहुत ज़्यादा ना तेज़ थी ना कम थी। अब ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा है, कलर जब ब्राउनिश सा हुआ है तो मैंने इसको निकाल लिया है। अच्छे से छान के इसको डिश आउट कर लेंगे हम। ये देखिए ये देखें कितने अच्छा सा इसमें कलर आ गया है, ब्राउन ब्राउन सा। अब हमने इसको डिश आउट कर लिया। पोटैटोज़ चिप्स बनाएंगे जब भी आप, तो इसमें यह है कि मैदा और कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड कीजिएगा बेसन के साथ, इससे बहुत क्रिस्पीनेस आती है। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।